क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा 10-20 का नोट इतना मजबूत हो जाए कि पानी, धूल या बार बार मोड़ने या रोजमर्रा के इस्तेमाल का भी उस पर कोई फर्क ना पड़े। अब यह सिर्फ कल्पना नहीं, भारत में पहली बार प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट्स लाने की तैयारी चल रही है और सरकार ने इसके ट्रायल को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन क्या इससे पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे? क्या ये नए नोट नकली नोटों पर लगाम लगा पाएंगे? और आखिर में दुनिया के किस देश में सबसे पहले ऐसे नोट चलाए गए थे? आइए इस पूरे बदलाव को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई को 10 और 20 के पॉलीमर नोट्स पर फील्ड ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। यानी शुरुआत में नोटों को सीमित संख्या में जारी किया जाएगा ताकि देखा जा सके कि ये भारतीय मौसम, इस्तेमाल और अलग अलग परिस्थितियों में कितना टिकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी पूरे देश में पुराने कागज के नोट बंद नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल यह सिर्फ ट्रायल है और पेपर नोट्स भी पहले की तरह ही चलते रहेंगे। अब सवाल है कि आखिर पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं? नाम सुनकर लगता है कि ये किसी सख्त प्लास्टिक की सीट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलीमर नोट्स एक खास तरीके के लचीले प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये सामान्य प्लास्टिक नहीं बल्कि एक ऐसा विशेष पदार्थ होता है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता और यही वजह है कि कई देशों ने कागज की जगह पॉलीमर नोट्स को अपनाने की होड़ लगा रखी है। सरकार ने अभी 10 और 20 रुपए से ही क्यों शुरुआत की है? अगर आपने गौर किया हो तो सबसे जल्दी फटने वाले नोट कौन से होते हैं? 10 के, 20 के या फिर 50 के। ये नोट सबसे ज्यादा लोगों के हाथों से गुजरते हैं। दुकान, बस, सब्जी, चाय, ऑटो वाला, छोटी खरीदारी, हर जगह यही नोट इस्तेमाल होते हैं। बार बार इस्तेमाल होने की वजह से ये नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और आरबीआई को हर साल करोड़ों पुराने नोट वापस लेकर नए नोट छापने पड़ते हैं। अगर पॉलीमर नोट ज्यादा दिन तक चलते हैं तो बार बार छपाई की जरूरत कम होगी और सरकार का खर्च भी घट जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि प्लास्टिक नोट्स के फायदे क्या होंगे। ज्यादा मजबूत होंगे। ये नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा टिकाऊ और मजबूत माने जाते हैं। पानी से जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर गलती से जेब में रह जाए और कपड़े धुल जाए या बारिश में भीग जाए तो इनके खराब होने की संभावनाएं भी काफी कम रहती हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है नकली नोट बनाना मुश्किल होगा। इसमें ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी कर पाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट विंडो, एडवांस सिक्योरिटी फीचर, बेहतर प्रिंटिंग तकनीकी, इससे फेक करेंसी में भी कुछ हद तक रोक लग सकती है। लंबे समय में बच सकती है लागत। शुरुआत में इनकी लागत ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं, इसीलिए बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पुराने नोट्स बंद हो जाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सरकार ने साफ कहा है कि पेपर नोटों को हटाने की कोई योजना नहीं लाई गई है। पॉलीमर नोट सिर्फ ट्रायल के लिए लाए जा रहे हैं, यानी आपके पास जो 10 और 20 के नोट हैं वो अभी भी पहले की तरह ही चलते रहेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक नोट किस देश ने इस्तेमाल किए थे। अगर आपको लगता है कि यह बिल्कुल नया आइडिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पहला देश माना जाता है जिसने बड़े पैमाने पर पॉलीमर नोट बैंक अपनाए थे। बाद में कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया और कई अन्य देशों ने भी ये नोट्स जारी कर दिए थे। आज दुनिया के कई देशों में पॉलीमर नोट सामान्य बात हो गई है। भारत में यह विचार नया नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में पॉलीमर नोट का विचार कई साल पहले से ही सामने आ रहा था। पहले भी सीमित स्तर पर ट्रायल की योजना बनी थी, लेकिन अब सरकार ने फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाया है और 10 और 20 के नोटों की ट्रायल को मंजूरी भी दे दी है। अब सवाल है कि क्या इससे डिजिटल पेमेंट पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसी डिजिटल पेमेंट सेवाओं पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये फैसला सिर्फ करेंसी नोटों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने से जुड़ा हुआ है। आखिर आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? तो अगर ट्रायल सफल होता है तो आने वाले समय में आपके हाथ में ऐसे 10 और 20 के नोट आ सकते हैं जो जल्दी नहीं फटेंगे, पानी से कम खराब होंगे, ज्यादा समय तक चल सकेंगे और नकली नोट बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि पुराने नोट पूरी तरीके से वैध रहेंगे और बाजार में पहले की तरह ही चलते रहेंगे। भारत धीरे धीरे अपनी करेंसी को ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अभी यह सिर्फ एक फील्ड ट्रायल है, इसीलिए इसे नोटबंदी या पुराने नोट बंद होने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर यह प्रोग्राम सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय करेंसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां आपकी जेब में रखा 10 या 20 का नोट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होगा। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।